What Bengal thinks today, India thinks tomorrow. That is the importance of Bengal. I'm so thankful that today I stand in front of a crowd of Bengal. Pranam to all of you. मैं हिंदी में बोलूंगा और बिल्कुल दिल से बोलूंगा. सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में बात हो रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक. ये शब्द जो सर्जिकल स्ट्राइक आया, ये कहां से आया? जब टेरर कैंप के ऊपर भारत के सिपाहियों ने, मैं और अपने साथी को करेक्ट कर दूं, कि एलओसी को क्रॉस करके अटैक किया, अलोंग एलओसी नहीं. आप डीजीएमओ के पूरे भाषण को सुनिए. उन्होंने कहा एलओसी को क्रॉस करके जब टेरर कैंप को न्यूट्रलाइज किया ऑल अलोंग द बॉर्डर, बहुत बड़े पोर्शन में, तो डीजीएमओ ने कहा दिस वाज सर्जिकल स्ट्राइक. क्यों कहा दिस वाज सर्जिकल स्ट्राइक? बिकॉज आई एम अ सर्जन, आई एक्सप्लेन यू. जब ट्यूमर होता है तो जो सर्जन होता है वो वही ऑपरेशन करता है जहां ट्यूमर है और केवल ट्यूमर को निकालता है. ही डज नॉट वांट टू वेस्ट अ शेड ऑफ ब्लड और टिश्यू अदर देन व्हाट द ट्यूमर नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड. एक कतरा खून अधिक नहीं बहना चाहिए और एक कतरा टिश्यू खर्च नहीं होना चाहिए. दैट इज द प्रेसिशन ऑफ अटैक एंड दैट इज द रीजन एज टू व्हाई द कंट्रीज मिलिट्री कॉल दिस अटैक एज सर्जिकल स्ट्राइक. यहां से यह शब्द की उत्पत्ति हुई. उसके बाद वो फैंसीफुल शब्द बन गया, जैसे मीडिया में होता है. सप्रेम में कहता हूं कि मीडिया हर चीज में सर्जिकल स्ट्राइक जोड़ना शुरू कर दी और आज हम इस डिबेट पे आ गए कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है क्या हर जगह. अगर हम गूढ़ रूप से देखें, मूल रूप से देखें, इफ वी सी इट ऑल वेरी सटली, व्हाट इज सर्जिकल स्ट्राइक? रिमूव द वर्ड सर्जरी विच मीन्स प्रेसिशन. व्हाट डज स्ट्राइक मीन? स्ट्राइक मीन्स एक्शन, कर्म. If maladies are there, what is required is action. What was happening all these years, sir, was inaction. You are not acting against corruption. You are not acting against terrorism. And today you have the gumption of saying that poverty is the biggest ailment. Casteism is the biggest ailment, as if Mr. Modi created casteism. Mr. Modi did not create casteism within 2.5 years, sir. We should be thankful to the fact that we have a prime minister at least जो कर्म कर रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, साहस दिखा रहे हैं कि काम तो करें. ही इज एक्टिंग. मैचिज्मो, सर, यू टॉक ऑफ मैचिज्मो इन द लैंड ऑफ दुर्गा. ये दुर्गा की भूमि है. आपने साइना इंशी को कहा ना कि सर्जिकल स्ट्राइक मींस मैचिज्मो, इट मींस मेल डोमिनेशन. सो आप उस साइड क्रॉस करके आ जाइए. मैं बंगाल की भूमि में खड़ा हूं, मां दुर्गा की भूमि में खड़ा हूं. सर्जिकल स्ट्राइक किसी ने किया महिषासुर के ऊपर तो मां दुर्गा ने किया है. खड़गिनी, शूलिनी, घोड़ा, गदिनी, चक्रिणी तथा शंखिनी, चापिनी, बाण, भूषुंड परिधायुधा, सौम्य सौम्यतरा शेष सौम्य भव्यति सुंदरी, परापराणं देवी त्वमेव परमेश्वरी. मेरी मां दुर्गा सौम्य है. शी लव्स पीस. She does not hate anyone. वो प्यार करती है. मगर अगर महिषासुर दुर्गा के सामने आ जाता है, वो महिषासुर जो आतंकवाद का रूप धारण किया हुआ है, वो महिषासुर जो भ्रष्टाचारी है, जो दुराचारी है, जो व्यभिचारी है, तो मां सर्जिकल स्ट्राइक करती है. मां छोड़ती नहीं है. ये मैचिज्मो नहीं है, ये साहस है. ये दुस्साहस नहीं है, ये कर्म है. और धिक्कार है उन लोगों को जो कर्म को और साहस को कहते हैं ये मैचिज्मो है. कृष्ण ने कहा खड़े होकर, कर्म करो नहीं तो समाप्त हो जाओगे. ये देश कर्म के आधार पर है और आज मैं धन्य हूं कि ऐसा एक प्रधानमंत्री है जो कर्म कर रहा है. आपने अभी कहा, सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप एक बहुत बड़े परिवार से हैं, और मैं कहूं सर, बंगाल की भूमि में खड़ा हूं, अगर अंग्रेजों पर किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत की तो वो आप ही के परिवार से थे. सुभाष चंद्र बोस में सल्यूट करता हूं. सुभाष चंद्र बोस को सर्जिकल स्ट्राइक किया उस व्यक्ति ने अंग्रेजों के ऊपर, और आज प्रत्येक हिंदुस्तानी सुभाष चंद्र बोस को याद करता है. राजा राममोहन रॉय, अगर सती प्रथा चलता रहता तो चलता ही रहता. उस समय राजा राममोहन रॉय को क्या क्या नहीं सहना पड़ा.
जब उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ खड़े होकर एक आंदोलन शुरू किया, तो लोग पता नहीं राम मोहन रॉय जी के खिलाफ क्या क्या कह रहे थे। आज मोदी जी के खिलाफ आप कह रहे हो ना, याद रखना इतिहास में मोदी जी को वही स्थान मिलेगा जो राम मोहन रॉय जी को मिला था। ये बंगाल की भूमि में हम खड़े हैं, कर्म नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे, जो एक्शन करेंगे उसके खिलाफ कहेंगे। विवेकानंद अमेरिका में जाकर इस बालक ने कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इससे पहले अमेरिकन लोग आराम आराम से कहते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन। बट दिस जेंटलमैन फ्रॉम इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग। ही वेंट देयर एंड ही सेड, brothers and sisters, we are not gentlemen and ladies, we are related. This world is a global world. He brought about a great deal of change in the thought process of this country and beyond. He was a master of surgical strike because it changed the way we were thinking. And today he's still alive in hearts of not only every Bengali, but every Indian. Status quo सबको पसंद है, सब लोग चाहते हैं स्थिति वैसी रहे, बदले नहीं। आतंकवादी आके मारे जा रहे थे, वो मारते रहे, हम केवल कड़ी निंदा करें। आतंकवादी आके 20 लोगों को मार दे और शाम को भारतीय लोग जो हैं, हमारे राजनेता जो हैं, वो निकलकर बोले हम कड़ी निंदा करते हैं, एक्शन होगा। लोगों ने कहा भैया एक्शन कब होगा? ये रोज रोज शाम को कड़ी निंदा कब तक करते रहोगे? तो स्वाभाविक रूप से एक ऐसा एक्शन हुआ कि पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ, आतंकवादियों पे हमला हुआ। पाकिस्तान कहता था हम तो कुछ नहीं करते थे, हमारे कुछ नॉन स्टेट प्लेयर हैं। There are some non-state players who in fact are flaring terrorism across the border. So this government sends its troops to see to it that these non-state players, the non-state actors, quote unquote, the terrorists, are neutralized. वो तिलमिला के रह गया कि हमारे खुद के गेम में इंडिया हमें ही मार गया। ना तो निगलते बना पाकिस्तान से, ना उगलते बना, और आप यहां प्रूफ मांग रहे हैं रोज रोज, कहां हुआ कहां हुआ। वो संजय निरुपम साहब जिस शहर से साइना जी आई हैं, उसी शहर में बैठ के संजय निरुपम सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चाय पी पी के जहर उगल रहे थे कि प्रूफ दिखाओ प्रूफ दिखाओ। धिक्कार है, अपनी आर्मी से प्रूफ मांग रहे हैं, किससे किससे प्रूफ मांगते रहेंगे। और आपके हमारे प्रूफ मांगने से कुछ नहीं होता है साहब, जनता है, सब समझती है। डिमोनेटाइजेशन को लेकर खुद प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, इसको गहराई से लेने की आवश्यकता है, इसको सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत वर्षों तक भारत में यह खेल चलता रहा है। मैं जब मेडिकल छात्र था, चाय की टपली पे चाय पीते थे बैठ के हम सारे छात्र, तो यही डिस्कस करते थे पढ़ाई खत्म करने के पश्चात, चलो सिंगापुर चलते हैं, चलो अमेरिका चलते हैं, लेट्स लीव दिस कंट्री बिकॉज लुक एट देयर इकोनॉमी। लोग कहते थे ये भारत कब सिंगापुर बनेगा? अरे मुट्ठी भर का सिंगापुर, भारत कब सिंगापुर बनेगा? भारत कब अमेरिका बनेगा? खाली भाषण देने से बन जाएगा क्या? बैठ के चाय पी के भारत कब अमेरिका बनेगा, भारत कब सिंगापुर बनेगा? बनने के लिए कुछ किया तो क्यों किया? कैसे बनेगा? केवल हम भाषण दें और कुछ करें नहीं तो बन जाएंगे क्या? बड़ी बात आप देखिए, रोज शाम को हमारे विपक्षी पूछते थे काले धन के लिए क्या किया, क्या किया काले धन के लिए, 15 लाख कब आएंगे? जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हो गया, क्यों किया क्यों किया? अरे रोज शाम को पूछते थे क्या किया क्या किया, जब कर दिया क्यों किया क्यों किया? ओनली लिप सर्विसेज, नथिंग एल्स। And this is what the country really needs to come out of. Lip services. We all want our country to be great. The country cannot be great until and unless the malaise which affects the country is removed in the most effective manner. Only 1% of people in this country, 127 crore people, only 1%, 27 lakh people have declared that their income is above 10 lakh rupees. And how do you expect this country to have all the infrastructure that we want for our poor people? How would we have that? Until and unless honesty is given a premium and dishonest are allowed to mend their ways, I would not say punish. यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक आपने कोलैटरल डैमेज से जोड़ा। प्रधानमंत्री ने इसलिए कहा बड़ा दिल दिखाते हुए कि देखिए हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं, किसी के खिलाफ नहीं है, सबको बदलने का मौका है। सर्जिकल स्ट्राइक में मौका नहीं देते हैं, आतंकवादियों को मौका नहीं मिलता है।
मगर आपने अगर टैक्स नहीं दिया, हाथ जोड़ के कहा यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है आपके ऊपर, यह बदलने का मौका है, आइए हम मिलकर बदलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। दैट इज वाई डिमोनेटाइजेशन इज नॉट अ सर्जिकल स्ट्राइक, इट वॉज अ न्यू नॉर्मल, एज मिस्टर जेटली सेड। व्हाट वॉज द ओल्ड नॉर्मल? आई लैंडेड। व्हाट वॉज द ओल्ड नॉर्मल? पहले हम जमीन खरीदते थे, दिल्ली और मुंबई की बात बता रहा हूं, जमीन खरीदना होता था तो एक चेक 20 लाख रुपए का हाथ में होता था और एक झोले में पत्नी 80 लाख रुपए भर के देती थी। हर कोई, प्रधानमंत्री से लेके मुख्य सचिव से लेके बच्चा बच्चा, एवरीवन न्यू दिस ट्रुथ. No one had the courage to act against this. Here is a prime minister who dared to stand up against this. Did you need a prime minister who would maintain status quo, knowing everything, closing his eyes to everything? Or did you need a prime minister whom you elected with this mandate, who would change the system for a better system? And before I end, since I began with Durga, remember, I, as a person, get up at 4:30 in the morning in Mahalaya and hear Biro Kishore Bhadra. Remember, this land is no ordinary land. ये दुर्गा की भूमि है. जागो, तुम्ही जागो. इतना कह के समाप्त करूंगा कि आज अगर जागने की आवश्यकता है, डेरेक ओब्रायन साहब ने कल एक ट्वीट किया है. Tax collection up by 103%, plan expenditure up by 212%, GSDP up by 123%, cap expenditure of Bengal up by 616%, Bengal growing at 1.5 times faster than India. So why were you on the street saying that demonetization is destructive? You quote all this, it only proves that demonetization has done all this to Bengal. And thank you, Bengal, for acknowledging that the process we brought in has helped you. Thank you. Thank you so much. कुछ विषय लिखे मैंने, जब बोला गया उस पर मैं रिबटल दूंगा. कन्हैया जी, ससम्मान में कहना चाहूंगा, आपने कहा गरीबी से आतंकवाद है. मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है, बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है. Osama bin Laden was one of the richest men of this world, remember. He was not a poor man. And let us not find an excuse for nationalism or terrorism. There is no excuse. आतंकवाद के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि गरीबी के कारण आतंकवाद होता है. बहुत गरीब लोग हैं. मेरे राज्य उड़ीसा में गरीब है, आपके राज्य बंगाल में गरीब लोग हैं. कितने लोग आतंकवादी बन जाते हैं गरीबी के कारण. So please let us not justify terrorism by saying that it has an excuse. दूसरी बात, बाबा जी को आपने इंटरनेशनल व्यापारी कहा. मैं तो बहुत खुश हूं. हमें धन्य मानना चाहिए कि एक गरीब घर से उठा हुआ व्यक्ति, चारपाई पे बैठने वाला व्यक्ति, भगवा पहन के नंगा शरीर रहने वाला ये फकीर अगर इंटरनेशनल व्यापारी बन जाता है तो क्या परेशानी है हमें. हमें तो खुश होना चाहिए. आप तो गरीबों की बात कर रहे थे, ये गरीबी तो है. एक गरीब अगर उससे रिलीज हो जाता है, एस्केप वेलोसिटी याद है जुपिटर वाला, आपके साथी राहुल गांधी ने कहा था, अगर एक गरीब अपनी मेहनत के कारण एस्केप वेलोसिटी जुपिटर से जाके आगे निकल जाता है और इंटरनेशनल व्यापारी बन जाता है तो इतनी जलन क्यों होती है हम लोगों को. हम बोलते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ. एक गरीब अगर अमीर बन जाता है तो ये अमीर क्यों बन गया भैया, ये तो बड़ा बदमाश है. आप और हम चाहते हैं कि सारे गरीब गरीब ही रहे और जीवन भर हम नेता लोग कहते रहे ये गरीब है, हमें वोट दो दो, हम हटाएंगे. अगर यही गरीब अमीर बन जाए तो ये बाबा अमीर क्यों बन गया भैया, ये नहीं चलने वाला है. अगर गरीबी हटाना है तो बाबा को अमीर ही बनना पड़ेगा, तभी तो बाबा अमीर, गरीबी से अमीरी की रास्ता चलेंगे. आपने कहा दुर्गा के मिट्टी में वैश्या के घर से मिट्टी मिलाई जाती है, इसलिए ये सर्जिकल स्ट्राइक का क्या मायना है. क्या खत्म हो गया, वैश्यावृत्ति खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गई. आप क्यों आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं. अगर दुर्गा भी यही सोचती ना महिषासुर को मारने से पहले, एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, शुंभ निशुंभ भी तो आएंगे. एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, रावण भी तो आएगा. एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, वो कंस भी तो आएगा. तो छोड़ो ना, महिषासुर को मारती ही नहीं हूं. महिषासुर भैया मजे करो, जाओ, मैं वो स्वर्ग वापस जा रही हूं. तो फिर क्या होता भैया. अगर मोदी जी कहते छोड़ो भैया, ये बीएसएफ वाले, आर्मी वाले कुछ मत करो, आतंकवाद थोड़ी बंद हो जाएगा. एक सर्जिकल स्ट्राइक करने से पूरे विश्व में आतंकवाद थोड़ी बंद हो जाएगा. इससे अच्छा है जैसे मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी चुपचाप बैठते थे, कुछ नहीं करते थे, आओ हम चुपचाप बैठते हैं. वो ठीक होता क्या.
अकर्मण्यता ठीक होती क्या? कर्म कर रहा है एक व्यक्ति। कृष्ण ने अर्जुन के रथ को लेकर बीच मैदान खड़ा किया। अर्जुन यही तो कह रहा था, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अर्जुन कितने बड़े शक्ति थे और वो यही कह रहे थे, मैं क्यों लड़ूं? Why should I fight? Why should I kill all these people? What will I get after killing all these people? एक राज्य ही तो मिलेगा। कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया, कहा लड़, काम कर, कर्म कर, बैठ के यहां खाना खाने के लिए तू पैदा नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री हमारे आए हैं, बैठकर मनमोहन सिंह बनने नहीं आए हैं। With all due respect to Manmohan Singh, yes, he is a respected personality. He was a former prime minister of the country. आप कह रहे थे सर, उन्होंने पीटी किया, आरबीआई के गवर्नर के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाई, दया दिखाया। उन्होंने तो राजा जी के ऊपर भी दया दिखाया था जब वो कोल खा रहे थे। जीजा जी के ऊपर भी दया दिखाया था जब वो पैसा मार रहे थे। तमाम स्कैमस्टर्स के ऊपर दया दिखाया था। जो व्यक्ति सारे स्कैमस्टर्स के ऊपर दया दिखा रहा था, तो स्वाभाविक रूप से वो दयालु तो है ही, उनका चरित्र ही में दया है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह के अंत करना चाहता हूं। ये बंगाल की भूमि है, आज बंगाल की भूमि में खड़ा हूं। दुर्गा जब प्रकट हुई थी, मैं अंत कर दूंगा 1 मिनट में ही। दुर्गा जब प्रकट हुई थी, आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जब एकदम मूर्त रूप धारण किया था, दश प्रहरण धारिणी बन के, उन्होंने कहा था, अहं दुर्गी अहं राष्ट्री, अहं दुर्गी अहं राष्ट्री। मैं दुर्गा हूं, मैं राष्ट्र हूं। राष्ट्र क्यों कहा? क्योंकि मैंने शिव से त्रिशूल लिया है, डमरू लिया है। मैंने चांद से चर्म लिया है, मैंने विष्णु से चक्र लिया है, मैंने ब्रह्मा से वेद लिया है, मैंने कुबेर से धन लिया है। इन सब से सब कुछ लेने के बाद मेरा अस्तित्व दुर्गा का बना है। प्रधानमंत्री तब प्रधानमंत्री बन पाएंगे जब आप सब लोग थोड़ा 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 उनको देंगे। कोई प्यार दे, कोई ऑनेस्टी दे, कोई शक्ति दे, कोई आशीर्वाद दे। अगर आप सब कुछ अपना थोड़ा थोड़ा देंगे, तब जाके वो एक ऐसी शक्ति बनेगा जो भारत को आगे बढ़ा सकता है। मैं बंगाल की जनता के चरणों में यही करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। पूरा सच बोलूंगा, मुंह से बोलूंगा, दिल से नहीं बोलूंगा। क्योंकि पात्रा जी हिंदी में बोल के तो गए, दिल से बोल करके गए, लेकिन आधा सच बोल के गए। शायद उनके दिल में आधा ही सच है। वो बोले कि ये माँ दुर्गा की धरती है, बेशक है, और माँ दुर्गा की जब पूजा होती है तो बेश्या के घर से मिट्टी लाई जाती है, और समाज को यह बताया जाता है कि जिस देवी की तुम पूजा करते हो, उसी देवी का एक स्वरूप किस स्थिति में अपनी जिंदगी जीने को विवश है, यह बात भी एक साथ बताई जाती है। महिला का 2 स्वरूप दिखाया जाता है कि अगर आप देवी की पूजा करते हैं तो देवी का सम्मान भी कीजिए, और आपके समाज में अगर किसी को वेश्यावृत्ति करनी पड़ती है तो ये क्यों करनी पड़ती है, इस पर भी सोचिए। ये पूरा सच है। आपने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की धरती है, बेशक है। ये कल्पना दत्त की भी धरती है कि खड़ा होकर के उन लोगों ने कहा कि डिग्री नहीं लेंगे, गोली भी मारेंगे। तो हम जब सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आपके ऊपर, तो बोल करके करेंगे, छुप करके नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारा साथ में हम लोग चाय पीते हैं, चाय की दुकान पे काम करता है एक लड़का। जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था तो उसने पूछा कि भैया ये क्या है सर्जिकल स्ट्राइक? तो हम बोले कि इसको समझाएं क्या, ये सर्जिकल स्ट्राइक तो बड़ा भारी भरकम टर्म है अंग्रेजी का, इसको समझाएं कैसे? हमने कहा कि छुपा छुपी खेले हो? बोला हाँ। तो पीछे से जाकर के जो थप्पा बोल देते हैं ना, वही सर्जिकल स्ट्राइक है। तो ये थप्पा आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। बाबा जी ने कहा तो हम सब कुछ के खिलाफ थप्पा बोलते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो इस विषय पे हम लोगों को बोलने के लिए बुलाया गया है कि क्या सभी समस्याओं का समाधान सर्जिकल स्ट्राइक है? क्या वो जादू की छड़ी है, अलादीन का चिराग है? मैं समझता हूं कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि गरीबी से आतंकवाद है, आतंकवाद से गरीबी नहीं है। बेरोजगारी से आतंकवाद है, आतंकवाद से बेरोजगारी नहीं है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ,
तो मैं समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए गरीबी के खिलाफ भी और बेरोजगारी के खिलाफ भी। अगर इसके खिलाफ हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते हैं तो हम ठीक समझते हैं कि हम जो भी है हमारा स्ट्राइकर इधर उधर चला जाएगा। और ये स्ट्राइकर इधर उधर इसलिए चला जाता है कि हम ब्रांडिंग ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। साहब कह रहे थे अभी बाबा जी की मैं इंटरनेशनल भिखारी हूं, आप इंटरनेशनल व्यापारी हैं, और आपने जो है क्या बढ़िया से स्वदेशी की ब्रांडिंग की है। इसके साथ साथ आपने कहा, मैं आपका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं कि आपने कहा कि आपके पास दिमाग है, आप सोचिए। बिल्कुल हमारे पास है, हम सोचेंगे। फिर आपके कहने पे पतंजलि का मंजन क्यों इस्तेमाल करेंगे? अपने दिमाग से सोच के करेंगे। कुल मिला के मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आधा सच जो ये लोग यहां बता करके गए हैं उस पर अगर हम अपने दिमाग से सोचें तो क्या पाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया आतंकवाद के खिलाफ, नतीजा क्या है? उसके बाद 42 जवान मारे जा चुके हैं और अभी भी आतंकवादी घटनाएं नहीं रुकी है। हमारे पात्रा साहब आए और उन्होंने कहा कि ट्यूमर निकालेंगे। ट्यूमर है और ट्यूमर निकालने के लिए गए, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया। 100 से ज्यादा लोग लाइन में लग करके मर गए। बताइए, आपकी ये जो जान गई है ये देश के लिए ट्यूमर है? ये भ्रष्टाचार के लिए ट्यूमर थे? ये भ्रष्टाचारी थे? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? तब कहते हैं कि आप गरीबी की बात करते हैं, कास्टिज्म की बात करते हैं, मोदी जी गरीबी ले आए हैं। नहीं, तो मोदी जी तो आतंकवाद भी नहीं लाए हैं। मोदी जी अगर गरीबी नहीं लाए हैं तो मोदी जी जो है वो आतंकवाद भी नहीं लाए हैं। मतलब कहीं जो है हम अपने आप को बेचेंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, और कहीं जहां हमारा दाल नहीं गलेगा वहां हम अपनी ब्रांडिंग नहीं करेंगे। नेशनलिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रियटिज्म से कोई दिक्कत नहीं। हम सब लोग पेट्रियाटिक लोग हैं। ये बंगाल की धरती है, यहां से अंग्रेजों को खदेड़ करके भगाया गया है। लोग जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास और इनको पता है कि आरएसएस का कोई भूमिका नहीं रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में। इनको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ब्रांडिंग कर रहे हैं हम आपसे पूछते हैं कि नेशन के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? क्या नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेरोजगारी की बात करना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? क्या नेशन के लिए पॉवर्टी की बात करना, उस पर काम करना ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? और हमारे पास आंकड़े क्या है? आतंकवाद सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नहीं बंद हुआ। आपने किया, नहीं किया, कितना सही किया, कितना गलत किया, उसमें हम नहीं जाना चाहते। रिजल्ट क्या है? उसके बाद आपने डिमोनेटाइजेशन किया, उसका रिजल्ट क्या है? लोग तो इस देश के इतने खुले हृदय के हैं कि आपने कितना 500 और 1000 का नोट छापा आपको नहीं पता है। जितना छापा उससे ज्यादा लोगों ने बैंक में जमा कर दिया। तो ब्लैक मनी कहां गया? ब्लैक मनी कहां गया? पहले आपने कहा कि हमने ब्लैक मनी के खिलाफ ये किया है, अब आप कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी, पेटीएम करो। पहले ब्लैक मनी, अब कहते हैं पेटीएम करो। अगर ब्लैक मनी के लिए ब्लैक मनी कहां गया? जितना पैसा छापा उतना पैसा वापस जमा हो गया। तो आप कहते हैं कि 22% रेवेन्यू बढ़ गया है, 42% किसानों की आत्महत्या बढ़ गई है। इसका जवाब आपके पास नहीं है, आप आधा आंकड़ा देते हैं। 22% रेवेन्यू बढ़ा है, 42% फार्मर सुसाइड का रेट बढ़ गया है, ये आंकड़ा आपके पास नहीं है। आप कहते हैं डिमोनेटाइजेशन करने के बाद रोजगार बढ़ेगी, आपका आंकड़ा कहता है कि 20 लाख लोगों की रोजगार चली गई है और एक साल में 2 करोड़ रोजगार पैदा करने, और आपने 1,35,000 रोजगार पैदा किया और डिमोनेटाइजेशन के बाद 20 लाख रोजगार चला गया और आप कहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद जो कॉन्क्रीट सिचुएशन है देश के अंदर कि हर चीज को ब्रांडिंग की जा रही है, हर चीज को बेचा जा रहा है, नेशनलिज्म को बेचा जा रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से फोटो खिंचाने का हौर जो है इस देश के अंदर चला हुआ है। अभी चरखा के साथ एक फोटो आया था, कोई दिक्कत नहीं है, गांधी जी सबके हैं, सब कोई उनके साथ फोटो खिंचा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज के अंदर जो सिचुएशन पैदा हुआ है, जो एक तरीके का हम कह सकते हैं सिनिकल सिचुएशन पैदा हो रहा है, जिसमें किसी भी कॉन्क्रीट चीज पे बात नहीं होती है। और जब आप बात करना शुरू करेंगे तुरंत आपको ब्रांड कर दिया जाएगा कि हम नेशनलिस्ट हैं, और आप चूंकि नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं, इसलिए आप एंटी नेशनल हैं। इस तरीके का एक बाइनरी खड़ा किया जाता है। अगर ये सिचुएशन देश के अंदर है कि जहां बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, जहां पॉवर्टी पे बात नहीं होगी, जहां किसान की आत्महत्या पे बात नहीं होगी, जहां जो विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, उनको पढ़ाई लिखाई में जो दिक्कत हो रही है और पढ़ने लिखने के बाद जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पे बातचीत नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में मैं समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक सभी
समस्याओं का समाधान नहीं है। और एक बुनियादी सवाल है, मुझे बताइए, कुछ दिन पहले कलकत्ता में एक पुल गिर गया था, उसमें कुछ लोग मारे गए थे, जिनके बच्चे मारे गए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से उनके बच्चे वापस मिल जाएंगे? इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, क्या सर्जिकल स्ट्राइक से उनके सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाए? दिक्कत क्या है कि जो विषय है हमारा, सर्जिकल स्ट्राइक से सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, इस पे कुछ बोला ही नहीं। बाबा जी बोले कि हम सब चीज के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, और जो है हमारी मैडम जो है वो बोल की गई प्रधानमंत्री बहुत बड़े स्ट्राइकर, और हमारे संबित पात्रा जी बोले नहीं वो सीमा के पार गए थे, एलओसी के पार, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक था, डिमोनेटाइजेशन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। फिर तो हमको समझ में ही नहीं आया कि हम लोग इधर बैठे हुए क्यों हैं। उन्हीं तीनों लोगों को बुला लेते, वही आपस में डिबेट करके फाइनल कर देते कि सर्जिकल स्ट्राइक है क्या, वही बता देते सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। हम तो कंफ्यूज हो गए थे। खैर, कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी होने के नाते सरकार कोई भी पॉलिसी अगर अडॉप्ट करती है, उसको सोसाइटी के अगर इम्प्लीमेंट करती है, उससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इस पे बातचीत होना जरूरी है। और सरकार की जिम्मेवारी, जैसे आपने कहा कि लोगों को दिमाग है, तो लोगों के जो ओपिनियन है, उस ओपिनियन को कलेक्ट करके, सेल्फ क्रिटिसिज्म करके, इंट्रोस्पेक्शन करके, उस पॉलिसी को करेक्ट करके दोबारा इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई काम कर दीजिए, ट्विटर पे आपके ट्रोलर बैठे हुए हैं 3-3 हजार पे, उसको जो है ट्रेंड करा दीजिए, फिर ब्रांडिंग हो गई सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद उस पर अगर कोई सवाल खड़ा करे, इमीडिएटली उसको बस दीजिए, तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी हो, एजेंट हो। समझ में ही नहीं आता है कि कंक्रीटली मैं समझता हूं, कंक्लूड करने जा रहा हूं इस बात से कि देश की तमाम समस्याओं का समाधान सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। जब तक हम समाज के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको कॉन्क्रीटली रिजॉल्व नहीं करते, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जब तक हम इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने की बात नहीं करते हैं, तब तक सर्जिकल स्ट्राइक जैसे टेम्पररी सॉल्यूशन से समाज के अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। और बड़े राजवादी लोग हैं, एक राष्ट्र कवि हुए थे हमारे यहाँ से, हमारे जिले के दिनकर ने कहा है, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। बोलिए इस पर सर्जिकल स्ट्राइक कब करेंगे? आपके पक्ष में आकर के खड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया इनकलाब जिंदाबाद। कुछ विषय लिखे मैंने, जब बोला गया उस पर मैं रिबटल दूंगा। कन्हैया जी, ससम्मान में कहना चाहूंगा, आपने कहा गरीबी से आतंकवाद है, मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है, बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है। ओसामा बिन लादेन was one of the richest men of this world, remember, he was not a poor man, and let us not find an excuse for nationalism or terrorism. There is no excuse. आतंकवाद के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि गरीबी के कारण आतंकवाद होता है। बहुत गरीब लोग हैं, मेरे राज्य उड़ीसा में गरीब है, आपके राज्य बंगाल में गरीब लोग हैं, कितने लोग आतंकवादी बन जाते हैं गरीबी के कारण। सो प्लीज लेट अस नॉट जस्टिफाई टेररिज्म बाय सेइंग दैट इट हैज एन एक्सक्यूज। दूसरी बात, बाबा जी को आपने इंटरनेशनल व्यापारी कहा, मैं तो बहुत खुश हूं। हमें धन्य मानना चाहिए कि एक गरीब घर से उठा हुआ व्यक्ति, चारपाई पे बैठने वाला व्यक्ति, भगवा पहन के नंगा शरीर रहने वाला ये फकीर अगर इंटरनेशनल व्यापारी बन जाता है तो क्या परेशानी है? हमें तो खुश होना चाहिए। आप तो गरीबों की बात कर रहे थे, ये गरीबी तो है। एक गरीब अगर उससे रिलीज हो जाता है, एस्केप वेलोसिटी याद है जुपिटर वाला, आपके साथी राहुल गांधी ने कहा था, अगर एक गरीब अपनी मेहनत के कारण एस्केप वेलोसिटी जुपिटर से जाके आगे निकल जाता है और इंटरनेशनल व्यापारी बन जाता है, तो इतनी जलन क्यों होती है हम लोगों को? हम बोलते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। एक गरीब अगर अमीर बन जाता है तो ये अमीर क्यों बन गया भैया? ये तो बड़ा बदमाश है। आप और हम चाहते हैं कि सारे गरीब गरीब ही रहें और जीवन भर हम नेता लोग कहते रहे ये गरीब है, हमें वोट दो, हम हटाएंगे। अगर यही गरीब अमीर बन जाए तो ये बाबा अमीर क्यों बन गया भैया? ये नहीं चलने वाला है। अगर गरीबी हटाना है तो बाबा को अमीर ही बनना पड़ेगा, तभी तो बाबा अमीर, गरीबी से अमीरी की रास्ता चलेंगे। आपने कहा दुर्गा के मिट्टी में वैश्या के घर से मिट्टी मिलाई जाती है, इसलिए ये सर्जिकल स्ट्राइक का क्या मायना है? क्या खत्म हो गया? वैश्यावृत्ति खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गई? आप क्यों आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? अगर दुर्गा भी यही सोचती ना महिषासुर को मारने से पहले
एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, शुंभ निशुंभ भी तो आएंगे। एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, रावण भी तो आएगा। एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, वो कंस भी तो आएगा। तो छोड़ो ना, महिषासुर को मारती ही नहीं हूं। महिषासुर भैया मजे करो, जाओ, मैं वो स्वर्ग वापस जा रही हूं। तो फिर क्या होता भैया, अगर मोदी जी कहते छोड़ो भैया, ये बीएसएफ वाले, आर्मी वाले कुछ मत करो, आतंकवाद थोड़ी बंद हो जाएगा। एक सर्जिकल स्ट्राइक करने से पूरे विश्व में आतंकवाद थोड़ी बंद हो जाएगा। इससे अच्छा है जैसे मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी चुपचाप बैठते थे, कुछ नहीं करते थे, आओ हम चुपचाप बैठते हैं। वो ठीक होता क्या? अकर्मण्यता ठीक होती क्या? कर्म कर रहा है एक व्यक्ति। कृष्ण ने अर्जुन के रथ को लेकर बीच मैदान खड़ा किया। अर्जुन यही तो कह रहा था, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अर्जुन कितने बड़े शक्ति थे, और वो यही कह रहे थे, मैं क्यों लड़ूं, वाई शुड आई फाइट, वाई शुड आई किल ऑल दिस पीपल, व्हाट विल आई गेट आफ्टर किलिंग ऑल दिस पीपल, एक राज्य ही तो मिलेगा। कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया, कहा लड़, काम कर, कर्म कर, बैठ के यहां खाना खाने के लिए तू पैदा नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री हमारे आए हैं बैठकर मनमोहन सिंह बनने नहीं आए हैं। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू मनमोहन सिंह, यस, he is a respected personality, he was a former prime minister of the country। आप कह रहे थे सर उन्होंने पीटी किया, आरबीआई के गवर्नर के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाई, दया दिखाया। उन्होंने तो राजा जी के ऊपर भी दया दिखाया था जब वो कोल खा रहे थे, जीजा जी के ऊपर भी दया दिखाया था जब वो पैसा मार रहे थे, तमाम स्कैमस्टर्स के ऊपर दया दिखाया था। जो व्यक्ति सारे स्कैमस्टर्स के ऊपर दया दिखा रहा था, तो स्वाभाविक रूप से वो दयालु तो है ही, उनका चरित्र ही में दया है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह के अंत करना चाहता हूं, ये बंगाल की भूमि है, आज बंगाल की भूमि में खड़ा हूं। दुर्गा जब प्रकट हुई थी, मैं अंत कर दूंगा 1 मिनट में ही, दुर्गा जब प्रकट हुई थी, आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जब एकदम मूर्त रूप धारण किया था, दश प्रहरण धारिणी बन के, उन्होंने कहा था, अहं दुर्गी अहं राष्ट्री, अहं दुर्गी अहं राष्ट्री, मैं दुर्गा हूं, मैं राष्ट्र हूं। राष्ट्र क्यों कहा? क्योंकि मैंने शिव से त्रिशूल लिया है, डमरू लिया है, मैंने चांद से चर्म लिया है, मैंने विष्णु से चक्र लिया है, मैंने ब्रह्मा से वेद लिया है, मैंने कुबेर से धन लिया है। इन सब से सब कुछ लेने के बाद मेरा अस्तित्व दुर्गा का बना है। प्रधानमंत्री तब प्रधानमंत्री बन पाएंगे जब आप सब लोग थोड़ा 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 उनको देंगे। कोई प्यार दे, कोई ऑनेस्टी दे, कोई शक्ति दे, कोई आशीर्वाद दे। अगर आप सब कुछ अपना थोड़ा थोड़ा देंगे, तब जाके वो एक ऐसी शक्ति बनेगा जो भारत को आगे बढ़ा सकता है। मैं बंगाल की जनता के चरणों में यही करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।